वाराणसी के बड़े व्यापारियों को 7 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाकर जालसाज शरद भार्गव हरियाणा के सोनीपत में आलीशान फ्लैट में मौज कर रहा था। जिले के 4 थानों में उसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। लंका पुलिस ने मुखबिर और सर्विलांस की सहायता से इस जालसाज को लोकेशन पता किया और शनिवार को सोनीपत से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने रविवार को जालसाज शरद भार्गव को मीडिया के सामने पेश कर उसकी करतूतों का खुलासा किया। डीसीपी ने बताया कि शरद का संगठित गिरोह है। यह गिरोह बड़े व्यापारियों को तरह तरह से मुनाफे दिलाने के नाम पर उनसे नकद या कीमती सामान लेकर हड़प लेता था। मुकदमे दर्ज होने के बाद वह स्टे ले लेता था। वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह के इस पर सरगना को पुलिस को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। डीसीपी ने बताया कि शरद के खिलाफ पिछले दिनों लंका पुलिस ने धारा 316(5) बटे 318(4) बटे 111(2) ख के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले शहर के चेतगंज चौक और कोतवाली थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि शरद भार्गव लंका थाना क्षेत्र के विनायका रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 903 में रहता है, लेकिन करोड़ों की धोखाधड़ी के बाद हरियाणा के सोनीपत में आलीशान फ्लैट लेकर चैन की बंशी बजा रहा था। इधर धोखाधड़ी के शिकार उसे तलाश कर रहे थे। हालिया मामले में लंका पुलिस को शुक्रवार को डाक पेशी पैड से आशीष कुमार अग्रवाल का प्रार्थना पत्र मिला। इसमें शिकायतकर्ता ने जानकारी दी कि शरद भार्गव उसकी पत्नी ऋचा भार्गव ने व्यापार करने के उद्देश्य से उनसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए लिए। भारी मुनाफे का प्रलोभन दिया, लेकिन कोई मुनाफा नहीं मिला तो मुक्तभोगी ने अपना मूलधन वापस करने के लिए दबाव बनाया। कई बार तगादा करने पर दंपति ने 45 लाख रुपए दिए और 85 लाख रुपए हड़प लिए। डीसीपी ने बताया कि जालसाज शरद के खिलाफ लंका थाने में दर्ज इस मुकदमे के अलावा वर्ष 2024 में चेतगंज चौक और कोतवाली थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। गिरोह बड़े व्यापारियों को निशाना बनाता था। अच्छी कीमत पर प्रॉपर्टी दिलाने या ज़्यादा मुनाफे वाले कारोबार के नाम पर गिरोह शिकार को अपने जाल में फंसाता था। तो आज एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें लंका पुलिस द्वारा शरद भार्गव नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा बनारस के बड़े व्यापारियों के साथ फ्रॉड किया गया है यहाँ पे, और कुल इनके 5 प्रकरण बनारस पुलिस के संज्ञान में थे, जिसमें अलग अलग थानों पर इनके द्वारा मल्टीपल फ्रॉड्स किए गए और लगभग 7 करोड़ से ऊपर का इन्होंने व्यापारियों से फ्रॉड किया है, जिसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हुए, जैसे किसी व्यापारी को ये बताते थे कि एक अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते उसमें दिलवा देंगे, तो उसमें लगभग जैसे 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 80 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का बैनामा नहीं किया इनको और पैसे वापस नहीं किए। इसी तरीके से किसी बड़े व्यापारी से कुछ बड़ा सामान जैसे 1 करोड़ का या 2 करोड़ का इन्होंने सामान उससे क्रय कर लिया और उस सामान को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और जो पैसा इनको वापस करना चाहिए था उस व्यापारी को वो नहीं दिया। इसी तरह से इनके ऊपर 5 मुकदमे यहाँ लंका पुलिस, चेतगंज पुलिस, चौक और कोतवाली में दर्ज हैं और लगभग 7 करोड़ से ऊपर का इन्होंने फ्रॉड किया था। ये हरियाणा सोनीपत में अभी रह रहे थे जब ये लास्ट मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है, तो इनका जब लोकेशन लिया गया पता चला है कि ये सोनीपत में जो ये फ्रॉड के पैसे से वहाँ पे एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे और जो इनके पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए थे सभी में इन्होंने कहीं ना कहीं से स्टे ले रखा था और इनके ऊपर जो है कार्रवाई पुलिस पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी। और जो अभी लेटेस्ट मुकदमा लंका पुलिस में लिखा गया